ओम नमः शिवाय। दोस्तों, राम नाम में अपार शक्ति होती है और मृत्यु के समय राम नाम जपने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। राम नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति के पाप और दोष मिट जाते हैं। यह पवित्रता आत्मा को शुद्ध बनाती है, जो मोक्ष की दिशा में एक सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। राम का नाम जपने से भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से ही व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। राम नाम में इतनी शक्ति होती है कि यह व्यक्ति के मन और आत्मा को ऊर्जा से भर देता है और सकारात्मक बना देता है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा मोक्ष प्राप्ति में बहुत ही सहायक होती है। मृत्यु के समय राम नाम जपने से व्यक्ति की चेतना भगवान में स्थिर हो जाती है, जिससे आत्मा को उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था की प्राप्ति होती है। राम नाम का जप करने से व्यक्ति का ध्यान भगवान में केंद्रित रहता है, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे ग्रंथों में रामचरितमानस, गरुड़ पुराण और भगवत गीता में राम नाम की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राम नाम का स्मरण व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति कराता है। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भी राम नाम की महिमा का गुणगान किया है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। इसका तात्पर्य है कि राम नाम मणि रत्न के दीपक जीव की देहरी द्वार पर रखो, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तुम भीतर और बाहर उजाला चाहते हो तो राम नाम का जप किया करो। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि अंत समय में राम नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से राम नाम जपने की शक्ति और महत्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग माना जाता है। दोस्तों, आज इसी संबंध में हम आपको एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने वाले हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि राम नाम में कितनी ताकत होती है और कितनी शक्ति होती है। दोस्तों, एक महात्मा जी थे जो रात्रि के समय में भगवान श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। दोस्तों, जाप करते हुए वे एक घने जंगल से होकर के निकल रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा जी बार बार देशाटन किया करते थे। वे किसी एक स्थान में अधिक देर तक नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम के बहुत ही प्रेमी थे, इसीलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम का जप चलता रहता था। स्वयं राम का नाम जप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलने की वे हमेशा प्रेरणा दिया करते थे। वे लोगों से कहते थे कि राम नाम में बहुत ताकत होती है, इसे व्यक्ति को हमेशा जपना चाहिए। और इसी तरह से वे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है कि वे एक घने जंगल के मार्ग से निकल रहे थे और वे रास्ता भूल गए, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहां राम नाम ले चले वहीं वे चले जा रहे थे। दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित हो रही थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। जब निकट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बरगद का पेड़ है और उसके पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं तथा औरों को भी हंसा रहे हैं। उनको महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं है, प्रेत आत्मा है। जब वे महात्मा जी को देख करके तभी एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ करके कहा कि ओ मनुष्य, हमारे राजा तुमको बुलाते हैं, चलो। वे मस्त भाव से राजा के पास पहुंचे, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था। वहां राजा के चारों तरफ कुछ प्रेत और खड़े थे। प्रेत राज ने कहा कि तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है, इस बात का तुमने विचार तक नहीं किया। तुम्हें मौत का डर नहीं लगता है? हंसती हुई अट्ठहास करते हुए महात्मा जी कहते हैं, मौत का डर और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम तो साधु लोग हैं, मौत को आनंद का विषय मानते हैं। या तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता है। महात्मा जी की बात को सुनकर के वह प्रेतराज कहने लगा, तुम जानते हो कि हम कौन हैं? महात्मा जी ने कहा कि हाँ, मैं अनुमान करता हूं कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज ने कहा कि तुम जानते हो, लोग समाज हमारे नाम से कांपते हैं। मेरा नाम सुनने से ही लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। महात्मा जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि प्रेतराज,
मुझे मनुष्य योनि में गिनने की गलती बिल्कुल मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत्यु तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक तुमसे प्रश्न पूछता हूँ। महात्मा की निर्भयता देख करके प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई बुराई नहीं है। प्रेतराज ने कहा कि पूछो, क्या प्रश्न कहा है? महात्मा जी ने कहा कि प्रेतराज, आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज कहने लगे कि मेरी इकलौती कन्या योग्य पति के न मिलने के कारण अब तक कुंवारी बैठी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसते हुए कहने लगे कि तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज ने कहा, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त ही नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक घने गांव में श्रीमंत धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल शाम से पहले उसकी मौत हो जाएगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसीलिए रात भर गीत नृत्य का और मद्यपान करते हुए हम आनंद से यह उत्सव मना रहे हैं कि कल हमारी बेटी का विवाह उसी के साथ हो जाएगा। वे महात्मा जी वहां से विदा होकर के भगवान राम का नाम का जाप करते हुए जंगल के किनारे गांव में पहुंच गए। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा जी ने पूछा कि इस गांव में कोई यहाँ का धनी व्यक्ति है जो सेठ है, क्या उसका बेटा बीमार है? महात्मा जी की बात को सुन करके उस ग्रामीण ने कहा कि हाँ महाराज, यहाँ एक सेठ है रतनचंद, और उसके बेटे का नाम है धर्मचंद, और वह इस समय रोग से ग्रस्त है। बहुत उपचार किया गया, लेकिन उसका रोग ठीक नहीं होता है। महात्मा ने कहा कि हम सेठ के घर जाना चाहते हैं, मुझे उस सेठ के घर पहुंचा दीजिए रतनचंद के। मैं उसके बेटे धर्मचंद से मिलना चाहता हूँ, जिसकी इस समय हालत गंभीर है और उसकी अंतिम घड़ी चल रही है। वह व्यक्ति महात्मा जी को सेठ रतनचंद के घर पर पहुंचा देता है, जहां पर उसका बेटा धर्मचंद अंतिम घड़ियां गिन रहा था। महात्मा जी को देख करके माता पिता को एक आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने महात्मा का बहुत ही स्वागत किया। सेठ के पुत्र के पलंग के निकट आकर के महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना भी बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा कि क्यों धर्मचंद, अब तो ठीक हो? धर्मचंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा। महात्मा जी को देख करके धर्मचंद रो पड़ा। कहने लगा कि बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए यहाँ पर पधारे हो। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। मेरा नाम तो धर्मचंद था, लेकिन मैंने धर्म का कोई काम नहीं किया। भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए बहुत शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी और वह खांसने लगा। बेटा निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है, तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं है। खूब शांति से चित्त वृत्ति से तमाम वेग को रोक करके भगवान राम के नाम का जाप को मन में लगा दो। राम नाम का जाप में लग जा। शास्त्र कहते हैं कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटिम प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुण्य महापातक नाशनम, अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उनका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही उस सेठ के बेटे की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हर तरह का प्रयास किया गया, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जान करके महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुक करके उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके प्राण निकलते ही लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर के महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर के स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से वे निकल पड़े। शाम हो चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि में उसी समय उस जंगल में उसी बट वृक्ष के पास पहुंचे। वहां प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर निराश होकर के बैठा था। आज गीत नृत्य हास्य कुछ नहीं था। चारों ओर करुण क्रंदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा कि क्यों प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव मनाया जा रहा था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हो गया है? महात्मा जी की बात को सुनकर के प्रेतराज कहने लगे कि हाँ भाई, इसीलिए रो रहे हैं कि हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी।
प्रेतराज की बात को सुन करके महात्मा जी ने कहा कि प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रह गई? प्रेतराज ने चिढ़ करके कहा कि तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूं कि मैंने कल तुम्हें सब कुछ सत्य बता दिया। तूने हमारा वहां पहुंच करके सत्यानाश कर दिया, सब कुछ उल्टा हो गया। महात्मा ने बड़े ही विनीत भाव से कहा कि मैंने आपका अहित कैसे किया, यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हुए हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में भी राम नाम कहलवा दिया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी ने फिर पूछा, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम का जाप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता है। भगवान नाम जप में नरक द्वाणी की शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर के महात्मा जी के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भाव समाधि में लीन हो गए, उनकी आंखें खुली, तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें बट वृक्ष की वहां सभी चारों ओर लहरा रही थी। महात्मा जी ने देखा कि यह कैसे हो गया। दोस्तों, राम नाम महिमा का बखान करती है यह कहानी भी आपको जरूर सुनना चाहिए। एक बार की बात है कि एक गांव में एक चोर रहता था। जब वह चोर मरने लगा तो अपने बेटे को बुला करके एक नसीहत दी। उसने कहा कि अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या किसी धार्मिक स्थान में मत जाना, बल्कि इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो यह मत स्वीकार करना कि तुमने चोरी की है। चाहे जितनी भी शक्ति हो, चाहे जितना कठिन हो, लेकिन चाहे सख्त मार पड़े, लेकिन चोर के लड़के ने कहा सत्य वचन। इतना कह करके वह चोर मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़े, लेकिन घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे, उन्होंने कहा कि आने दो, बचकर कहां जाएगा। एक तरफ घर वाले थे और दूसरी तरफ पहरेदार। अब चोर जाए तो किधर? वह किसी तरह बच करके वहां से निकल गया। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। उसी धर्मशाला को देख करके उसको अपने बाप की सलाह याद आ गई कि धर्मशाला में नहीं जाना है, लेकिन अब वह करे भी तो क्या करे। सही मौका देख करके वह धर्मशाला में चला गया। वह बाप का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डाली जिससे सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़ पाए। लेकिन आखिरकार मन अड़ियल घोड़ा की तरह होता है, इसे जिधर से मोड़ दो या उधर ही मुड़ जाता है। कानों को बंद लेने से चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उस चोर ने सोचा कि परछाई हो या न हो, इससे मुझे क्या लेना देना। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। जांच पड़ताल होने पर वह चोर पकड़ा गया। पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध स्वीकार न करे तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती थी। उसे राजा के सामने पेश किया गया, वहां भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन चोर ने वहां भी अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया। वह चोर देवी की पूजा करता था, इसीलिए पुलिस ने एक ठगनी की सहायता के लिए उसे बुलाया। ठगनी ने कहा, मैं इसको मना लूंगी। उसने देवी का रूप बना करके 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में उसने देवी का रूप बना करके 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में 4 मसाल जला ली और नकली शेर की सवारी की, क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी। इसलिए जब वह आई तो उसके कहने पर जेल के दरवाजे खटाखट खुल गए। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को ही याद करता है। इसलिए चोर भी देवी की याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने खास अंदाज में कहा कि देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा काम किया है कि अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे यह भी मत छुपाना, मैं तुम्हें फौरन आजाद करवा दूंगी। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देख करके वह बहुत प्रसन्न हुआ और मन में सोचने लगा कि मैं देवी को सच सच सब कुछ बता दूंगा। यह बताने को तैयार हुआ ही था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग के वचन याद आ गए कि उन्होंने देवताओं की परछाई नहीं होती है, यह सत्संग में उसने सुना था। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह देवी नहीं बल्कि मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है।
वह सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? जेल के कमरे के बाहर बैठे हुए पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। अगले दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है। राजा ने उसको आजाद कर दिया। अब चोर आजाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुन करके मैं जेल से छूट गया हूं। अगर मैं अपनी सारी जिंदगी सत्संग सुनने में लगाऊं तो मेरा जीवन बदल जाएगा। अब वह प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा और चोरी का धंधा छोड़ करके वह धीरे धीरे इसी तरह से महात्मा बन गया। दोस्तों, यदि संतों की बात कानों में भी पड़ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है और जीवन बदल जाता है। इसलिए भगवान का नाम में बड़ा चमत्कार होता है और भगवान के नाम में बड़ी शक्ति होती है। यदि यह नाम एक बार भी कानों में पड़ जाए तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है और उसके जीवन में आए हुए समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। और यदि अंतिम क्षण में भगवान राम का नाम लिया जाए तो उसे मुक्ति मिल जाती है और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।